नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। वो दोनों हिंदुस्तानी थे, एक मुस्लिम तो एक हिंदू थी। दोनों ने प्यार किया, साथ साथ किया, बराबर का प्यार किया। फिर वो दुबई चला गया, फिर अपनी हिंदू प्रेमिका को दुबई बुला लिया, प्रेमिका का धर्म परिवर्तन कराया, उसे प्रीति से फातिमा बनाया और फिर निकाह किया। 2 साल तक परदेश में प्यार के नाम पर लव जिहाद और शोषण करता रहा और फिर एक दिन तबीयत बिगड़ने पर प्रीति वतन वापस आ गई। इलाज कराया, ठीक होने के बाद जब वो फिर से दुबई गई तो दुबई वाले घर पर ताला लटका मिला। ताला तोड़ा तो अंदर का सामान, जेवर, पैसा सब कुछ गए। पड़ोसियों ने बताया कि शौहर तो आपका इंडिया जा चुका है। प्यार में धोखा खाई प्रीति का दिल तो टूटा ही, जज्बात भी मर गए। वो वतन वापस आई। शौहर तालिका रजा को खोजते प्रीति बिहार के चंपारण पहुंची तो तालिक रजा ने प्रीति को अपनाने से इनकार कर दिया। अब इसे धोखा कहेंगे, क्राइम कहेंगे या फिर प्यार के धोखे के साथ मजहब का सौदा कहेंगे। आज बहस इसी पर होगी कि प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्तों का कोई नाम ना दो वाली स्थिति में मजहब कहां से आ जाता है? क्या मजहब बदलने से इंसान का चरित्र, शरीर, सोच बदल जाती है? जब प्यार बिना मजहब देखकर किया तो फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी क्यों हो जाता है? पहले आपको प्रीति की कहानी दिखाएंगे मेरा धर्म मेरा ईमान में और फिर करेंगे मेहमानों से चर्चा। पहले प्यार का धोखा दिया, फिर परदेश जाकर छोड़ दिया। लव के नाम पर जिहादी लगे काम पर। टीवी स्क्रीन पर दिख रहा शख्स तालिका रजा है, जिसने पहले प्रीति नाम की एक हिंदू लड़की को अपने प्यार के झांसे में फंसाया। दोनों में प्यार नोएडा में हुआ था, जब दोनों सेक्टर 73 में रहा करते थे। काम की खोज में पहले तालिका दुबई गया, फिर उसने प्रीति को भी वहां बुला लिया। दुबई में तालिका ने ब्यूटिशियन का काम करने वाली प्रीति का धर्म परिवर्तन कराया, उसे हिंदू से मुस्लिम बनाया, फिर निकाह किया। निकाह के बाद प्रीति की तबीयत बिगड़ी तो वो इंडिया वापस आ गई और इलाज कराने लगी। लेकिन प्रीति को झटका तब लगा जब वो वापस दुबई पहुंची। घर में ताला मिला। ताला तोड़ घर में घुसे तो सारी जमा पूंजी, गहने, जेवर, पैसा, रुपया सब गायब। पड़ोसियों ने बताया कि तालिका रजा तो वापस इंडिया जा चुका है। प्रीति इंडिया आई, खोज खाज कर तालिका के घर पहुंची तो तालिका ने प्रीति को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। प्रीति कोई अकेली नहीं है, उसके जैसी इस देश में तमाम है जो सवाल कर रही हैं कि जिस इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं कि उनका धर्म सबसे अच्छा है, धर्म की अच्छाइयां देखकर लोग इस्लाम अपनाते हैं, तो फिर तालिका रजा जैसे दगाबाज, धोखेबाज कौन सा धर्म पढ़ते हैं? क्या तालिका का इस्लाम कहता है कि किसी मजबूर को धोखा दो, फिर से परदेश में बेसहारा छोड़ दो, उसके गहने जेवर सब बेच दो और फिर उसे इस्तेमाल करके अपनाने से इनकार कर दो? प्रीति के गुनहगार केवल तालिका जैसे धोखेबाज ही नहीं है, बल्कि वो सारी कौम और मजहब है जो ऐसे लोगों को अपने साथ रखता है और उन्हें पनाह देता है, पनपने देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ये कहानी आपने देख ली। ये कहानी है प्रीति की जो बनी फातिमा और इसी पर करेंगे चर्चा। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्मगुरु हैं। हाजिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्वागत करती हूं आप दोनों ही मेहमानों का। और हाजिर खान साहब, धर्म परिवर्तन, निकाह और उसके बाद तालिका रजा का फरार हो जाना, प्यार के नाम पर लव जिहाद करके जो प्रीति को फातिमा बनाया गया, उस फातिमा को या फिर ये कह लीजिए प्रीति को इंसाफ कौन दिलाएगा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को और हिंदुस्तान के लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि इस्लाम धर्म के एतबार से अगर कोई हिंदू और मुसलमान किसी और मज़हब की लड़की से शादी करता है तो इस्लामिक हुक्म के एतबार से उसको मुसलमान करना पड़ता है, नहीं तो निकाह नहीं होता। जो प्रीति फातिमा बनी तो फातिमा जब बनकर उसने निकाह करने की ख्वाहिश की
तभी निकाह दबाव होगा। बनाया गया हाजिर खान, उसने निकाह कहा ही जब नहीं वो हो, मैडम, वापस लौटी, मेरी बात सुन वो लीजिए। वापस लौटी तो उसने कहा कि उसे डरा धमकाकर दबाव उस पर डाला मैडम, गया। निकाह नहीं जिसके होगा। बाद सबसे उसने धर्म पहली बात परिवर्तन हमारे किया। देश की लड़कियों निकाह को, बात की बात है, मैंने कहा कि पहले दबाव डाला गया जिसके नाम पर निकाह करने के लिए, वो जो एक कंडीशन जो आप कह रहे हैं कि तब निकाह नहीं होगा अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैंने कहा उसी के लिए दबाव डाल दिया। ये कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन निकाह की शर्त, फिर प्यार किस बात का? अगर उसी में जिहाद करना है तो प्यार किस बात का? पूर्णिमा जी, मैं आपके माध्यम से देश की अपनी बहनों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, हिंदू मज़हब में फेरे हैं, वो फेरे ले लेते हो, उसमें हिंदू मुसलमान करने की धोखा नहीं कोई देता ना कोई सर इस तरीके मेरी बात से। सुनिए, इस लेकिन तरीके से अगर लव जिहाद मुसलमान नहीं के करता ना यहाँ हाजिर निकाह खान। करना है किसी भी कंपेयर लड़की मत को, कीजिए, तो कंपेयर मत उसको कीजिए, उसका दोनों का जहन ये तुलनात्मक रहना अध्ययन नहीं चाहिए है। कि उसे दोनों का मुसलमान तुलनात्मक होना अध्ययन पड़ेगा, पूरी नहीं तो निकाह कहानी नहीं आपने होगा। सुन ली, प्रीति को सारी आपने जिंदगी सुना। हराम आप ये बच्चे पैदा सोचिए कि होंगे, उसके साथ क्या हुआ हराम हाजिर के खान। बच्चे पैदा आप होंगे, ये सोचिए, अगर मुसलमान नहीं आप होगी, ये निकाह नहीं सोचिए होगा। कि प्रीति के साथ हुआ क्या होगा जब वो वापस लौटी। घर में ताला लगा है, जिसको पति मानती है, जिसके लिए अपना धर्म परिवर्तन किया, जिसके लिए फातिमा बनी, वो ताला लगाकर वहां से निकल लिया। पड़ोसी कहते हैं आपका पति तो इंडिया चला गया, घर में जेवर नहीं, घर में पैसा नहीं, घर में कोई काम की चीज नहीं, सब कुछ लेकर वो फरार हो गया और उसके बाद अपनाने से मना कर दे। ये है प्यार, प्रीति के ये है प्यार। प्रीति के साथ रजा ने जो किया वो जुल्म किया, वो उसके साथ शोषण किया, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हमारा संविधान है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन आपने सवाल ये किया कि कोई भी आपका इस्लाम क्या कार्रवाई करेगा? इस्लाम क्या कार्रवाई करेगा ये बताइए, या वो भी अल्लाह पर छोड़ देंगे? अल्लाह करेगा उसके कर्मों का हिसाब, हम छोड़ देते हैं। वो नीचे चाहे लव जिहाद करे, चाहे जो करे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख, जैसा करोगे पाओगे वैसा। मतलब कुकर्म करे यहाँ पर, क्राइम करे यहाँ पर, और अल्लाह के पास दोजख या फिर स्वर्ग जो सनातन में कहा जाता है वो वहां पर जाएगा, फिर वो अल्लाह हिसाब तय करेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये तो मैं एक तालिका रजा का नाम ले रही हूं, धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के न जाने कितने मामले साल 2000 से खुलकर इस पर चर्चा होने लगी है, जिसकी वजह यह बनी कि कानून बनाना पड़ा कुछ राज्यों को इसके लिए। यह नौबत आ चुकी है कि यह सब कुछ होगा। देखिए पूर्णिमा जी, भारत 24 के माध्यम से पूरे में विश्व में जितने हिंदू हैं उनको मैं, और महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, सबको मैं आगाह करता हूं कि आज तो प्रिंट मीडिया ये है इसलिए खबर लग, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसीलिए खबर लग जाती है। ये बहुत दिन से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। आप देखिए मुंबई में, दिल्ली में और हर एक जगह पिछड़ों इलाके में भी वो लड़कियां जो गायब हो रही है वो सब दुबई जा रही हैं और उनका अंग परिवर्तन करके बेचा जा रहा है, किडनी और जिगर सब बेचा जा रहा है। और मैं उन हिंदू बहनों बेटियों को आगाह करता हूं कि किसी मुस्लिम से वो निकाह न करे, क्योंकि इनका कोई धर्म ही नहीं है, इनका एक जिहाद है और ये जिहाद चल रहा है। सरस्वती, अब कोई प्यार करेगा तो क्या करे? धर्म देखकर प्यार करे। किसी के साथ रहने की उसकी इच्छा हो तो क्या करे? फिर वो उससे प्यार ना करे क्योंकि उसका धर्म है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने, किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से प्यार किया तो उसके साथ धोखा होगा ही होगा। हाजिर खान, कैसे बदलेगा ये परसेप्शन? क्योंकि लव जिहाद के केसेस और उनके आंकड़े हमारे सामने मुंह बाय खड़े हैं। यही परसेप्शन है जो इस्लाम को तोड़ना होगा, जो कुरान के हवाले से आपको लोगों को बताना होगा कि ये नहीं हो सकता, ये नाजायज है, ये कबूल नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, मैंने तो आपके माध्यम से कह दिया, मैं जैसे हमारे धर्मगुरु जी कह रहे हैं, हमारे स्वामी जी, कि देश की हम अपनी बहनें, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो और किसी मज़हब की, क्रिश्चियन हो, सरदार हो, जैन हो, बौद्ध हैं, आप अपने मज़ाहिब के लोगों से शादी कीजिए, आपको ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे भी आती है। हाँ। और प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन। मैंने तो उनसे क्या कहा हाजिर खान, मैंने कहा कि मान के चलिए प्यार हो जाए, मुस्लिम से प्यार हो जाए तो उसमें कोई बुराई तो है नहीं, प्यार होने तक में कोई बुराई नहीं है। शाहरुख खान धोनी के साथ रह रहे हैं, सैफ अली खान करीना कपूर के साथ रहे हैं, पटौती शर्मिला के साथ रह रहे थे, हिंदुस्तान में सलमान खान की फैमिली आदि हिंदू मुसलमान है। लव जिहाद कर दिया क्या? नहीं किया ना, नहीं किया ना। सबके सामने खुलकर दोनों अपने अपने धर्म का पालन करते हैं ना।
दोनों उस प्रोग्रेसिव सोच के साथ रहते हैं ना, उनके बच्चों को आजादी है, उनको कौन सा धर्म चुनना है। मैं ऐसे लोगों की, तालिका रज़ा जैसे लोगों की बात कर रही हूँ। मैंने ये पूछा कि अगर मान के चलिए प्यार हो जाए तो क्या करना होगा? जबरन धर्म परिवर्तन होगा, इस्लाम कबूल करवाया जाएगा तो जोगी जी ने जो हमारा इस्लाम ऐसे लोगों को कंडेम करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से करेगा, और ये कार्रवाई करने का हमें अधिकार नहीं है, आपको अधिकार नहीं है, लेकिन हमारी सरकारों को अधिकार है कि ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाले। संविधान अधिकार देता है आज़िज़ खान, आने वाला सबक संविधान राइट टू चॉइस का अधिकार देता है, संविधान राइट टू चॉइस का अधिकार देता है। राइट टू चॉइस का अधिकार हर एक व्यक्ति के पास है, जो भारतीय सिटीजन है, जिसके पास यहाँ की सिटीजन है, जो यहाँ पर रहता है, जो यहाँ पर संविधान के हिसाब से चलना चाहता है। मैंने आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा, हो गया प्यार उसको तो क्या होगा? उसका जबरन धर्म परिवर्तन होगा, उसको प्रीति से फातिमा बनाया जाएगा और उसके बाद उसके साथ धोखाधड़ी होगी, अपनाने से मना कर देगा वो। ये सिर्फ एक उदाहरण है आज़िज़ खान, ये सिर्फ एक उदाहरण है। मैंने कहा जब लड़की मुसलमान होगी तो इस्लाम में ये भी लिखा है कि उसके बाद त्याग दो, इस्लाम में ये भी लिखा है कि उसके बाद त्याग दो, अपनाओ मत, ये लिखा है। इस्लाम जुल्म कह रहा है, ये लिखा है उसके खिलाफ कार्रवाई कह तो नहीं, आप सुनी नहीं रही, आप अपनी इस्लाम कह रहा है ऐसे रज़ा के खिलाफ उसको जेल की सजा, भारत 24 सुन रहा है, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। मैं आपको बोलता हूं कि आप इसमें पूरे जैसे हम अपने बहन बेटियों को ये हिदायत दे रहा है, आप भी दीजिए ना, आप भी दीजिए। नहीं, आपके कुछ नहीं हो रहा है, आसाराम ने क्या करा? कुछ नहीं, आसाराम ने क्या किया? क्या किया? लड़कियों के साथ बलात्कार कर दिया, बलात्कार कर दिया, कत्ल कर दिया, जेल में सबके सब नहीं अपनाया। आप कैसी बात नहीं, एकदम नहीं, जुर्म है, चाहे वो हिंदू करे, मुसलमान करे, किसी और मजहब का आदमी करे, किसी लड़की के साथ वो टॉर्चर करता है, उस पर जुर्म करता है, हमारा संविधान उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। हम ये मांग करेंगे पूर्णिमा जी आपके टीवी के चैनल से, हम किसी जालिम की, किसी कातिल की, किसी मजलूम की ऊपर जुल्म करने वाले की हिमायत नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर उसकी हिमायत करेंगे तो हम भी उतने बड़े गुनाहगार हैं जितना गुनाहगार वो। किसी कातिल की आप हिमायत करोगे उतने बड़े गुनाहगार हो, किसी कातिल कातिल किया है। सबसे पुराना हमारे में ऐसा नहीं है, हिमायत नहीं कर सकते। सबसे गलत बात बोल रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म हृदयानि न ददाति दुखा, जो किसी को दिल को न दुखलाए वो हिंदू है। एक भी उदाहरण दीजिए कि ये हिंदू है, मुसलमान शादी किया मुसलमान लड़कियों से और उसको कत्लेआम कर दिया, उसको दुबई का एक भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मालूम सर। गुरुजी दालान में आईएस की बीवी थी, आईएस को छोड़ के साधु के चली गई थी, उसने अपने गांधे में गाड़ दिया, कत्ल कर दिया। बहुत दिन से हो रहा है। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? नहीं, एकदम जुर्म हो रहा है। वो स्वामी जी करें या कोई भी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मजहब पर आप क्यों लगाओगे? तो आपके हम 50 बता सकते हैं, ऊपर से लेके नहीं बता सकता है कौन मुस्लिम लड़की शादी करके उसको कत्ल किया। एक सेकंड, आपने अभी आज़िज़ खान कुछ नाम गिनाए और आपने कहा कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने आज़िज़ खान एक सेकंड, हिंदू नहीं थी लड़की, आज़िज़ खान एक सेकंड, चिमिया ने शादी बलात्कार किया, कौन थी? हिंदू नहीं थी लड़की में था। वो क्राइम है जो क्राइम के नजरिए से देखा जाता है। आज़िज़ खान वो क्राइम है, किसी का बलात्कार। स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी एक मिनट रुकिएगा जरा। आज़िज़ खान जो क्राइम है वो क्राइम के नजरिए से देखा जाएगा। इसमें भी आप कहते हैं कि तालिका रज़ा ने जो क्राइम किया वो क्राइम के लिहाज से देखा जाना है, और अगर ऐसा है तो फिर इस्लाम के नाम पर आपके यहाँ पर महिलाओं के साथ होता क्या है? आपने कहा जोर जबरदस्ती। मुझे यह बता दीजिए, 3 तलाक के बाद जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इस्लाम के बाद मुतहा जैसी कुप्रथा को आगे बढ़ाना, ये तो आप धर्म के नाम पर करते हैं। इसमें कौन सा अधिकार आपने महिला को उसके पास रहने दिया? कौन सा अधिकार आपने उस महिला के पास रहने दिया? आपने उसके साथ जबरदस्ती की, आपने उसके साथ जबरदस्ती की, आपने उसके साथ जबरदस्ती की, इस्लाम के नाम पर, आपकी प्रथाओं के नाम पर, आपके धर्म के नाम पर। इसीलिए वो रेप से कम नहीं, इसलिए वो रेप से कम नहीं। आज़िज़ खान वो रेप से कम नहीं है, इसीलिए उसको इस्लाम में एक प्रोसेस का नाम देकर आप महिलाओं के साथ अत्याचार ही कर रहे हैं। आज़िज़ खान मैडम सुन लीजिए,
बिना किसी के अगर आदमी कोई कुआरा है बलात्कार कर दे किसी से 80 कोड़े उससे मारो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे पे हो गया 80 कोड़े, अपने बेटे में मारा, 70 में जान निकल गई तो 10 कोड़े डेड बॉडी में मार दिए। कितने सुनिए दूसरा जो शादीशुदा है उसको संस्कार कर दो, इतना गाड़ के उसे जिन्होंने 3 तलाक के बाद अपनी औरतों को छोड़ दिया बाहर। कितने मुस्लिम पुरुषों को आपने कोड़े मारे जिन्होंने अपनी महिलाओं को छोड़ दिया 3 तलाक कहकर, बच्चों को पालने से इनकार कर दिया। कोड़े मारे आपने, कोड़े मारे आपने, कोड़े मारे नहीं मारे ना, नहीं मारे ना, क्योंकि आपके तरफ आपके यहाँ पर 3 तलाक जायज था तो आपने नहीं मारा। सऊदी अरब में इस्लामिक कानून है, वह इस्लामिक कानून के एतबार से कितनी लड़कियां गायब हो रही है। हमारे मुल्क में इस्लामिक कानून है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निकल रहा है। संविधान है और संविधान के अरे आपके यहाँ पर ये तो है, आपके यहाँ पर जो प्रथाएं बताई जाती हैं उनको बदलने का रिवाज तो है या नहीं है? वो भी जो चलता रहेगा वो चलता रहे। और ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए, हाजिर खान, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। यहाँ पर प्रीति फातिमा बन जाती है तो वो झेले, और जो फातिमा है वो तो झेले ही। क्यों? क्योंकि इस्लाम में पैदा हुई है वो, है ना? यही होगा ना, मतलब महिलाओं के साथ कहीं पर कुछ भी हो जाए वो सब आपको जायज नजर आता है। आपको लग रहा है जाए, हम तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कहा आपने? मैंने तो पूछा आपसे बाकी केसेस में बताइए ना, आपने क्या किया? फॉर्म से बाहर निकाल दिया लोगों को क्या? प्रथा के नाम पर कुप्रथा जो चलती आती है वो होती है, उसके नाम पर आपने निकाल दिया क्या किसी को? उसकी वो कराई गई रिपोर्ट सऊदी अरब में, उसको लटका के फांसी दे के कर दिया जाएगा, उसको इतना गाड़ के मार दिया जाएगा। अगर ऐसा सऊदी इतनी आवाज उठानी है, इतनी आवाज उठानी है तो केरला की लड़कियों के लिए उठाइए ना, जिनके साथ ना जाने क्या क्या हुआ। आवाज उठाइए उनके लिए, लेकिन उनके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं। हम उसके जुल्म के खिलाफ हैं, ये चाहते हैं ऐसा ही करता रहेगा। हमें जब जिसकी जिंदगी बर्बाद होनी थी उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इश्क न देखे झूठा, भूख न देखे झूठा टाटा, और इश्क न देखे जातिवाद, और नींद न देखे टूटी खाट। ये दुनिया का हमेशा मिसाल, इश्क पे कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। लेकिन इश्क में अगर आपको निकाह करना है तो धर्म परिवर्तन कराना होगा, कलमा पढ़वाना होगा, है ना? उसके बगैर आपका निकाह कबूल नहीं होगा। लेकिन इश्क ना देखे जाति, लेकिन इश्क देखे मजहब, मजहब उसको जरूर देखना है। तो प्यार मत करो, वरना प्यार मत करो, वरना हम तुम्हारा धर्म परिवर्तन करवा देंगे, तुमको कलमा पढ़वा देंगे। तुम प्यार मत करो और तुम धोखा भी दो, तुम धोखा भी दो, उसके बाद तुम धोखा भी दो, फिर कानून देखेगा अपना काम करेगा। आपका संविधान कर रहा है, उसको आप वेलकम करो, हम नहीं कर रहे। लड़का लड़की शादी कर ले, हमारे यहाँ कबूल नहीं है। इकलामबाजी है, जुर्म है कि हमने नाम, आप उसे जुर्म को कानून का चौबक बना रहे हो। हम नहीं पहना सकते, ना हिंदुस्तान का कोई और धर्म पहना सकता। अरे नाम तो आप खुद बदलते हैं, आज से नहीं। पिक्चर में देखिए ना, यूसुफ खान, दिलीप खान बन गए। आप जो आपका तो शुरू से ही चल रहा है, आज कोई नया थोड़े है। ये जहाज बहुत पुराना चल रहा है। 3000 अरे सुनिए, नहीं अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, शादी करी, अभी नहीं चलेगा। अब पूरे भारत वर्ष के लड़कियां होशियार हो गई है। हिंदुस्तान के मुसलमान 99% कन्वर्टेड है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बर्मा, सारे के सारे हिंदू लड़कियां मुसलमान हुए। लेकिन जब आप किसी मजहब में आ गए हो तो उसको फॉलो करना होगा। हिंदू मजहब में रहने वाले को हिंदू, सरदार को सरदार में, कृष्ण को कृष्ण में, मुसलमान को मुसलमान में, ईसाई को ईसाई में। स्वामी जी एक मिनट, मैं अभी तक एक सवाल का जवाब आपसे हाजिर खान मुझे नहीं मिला। मैंने सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा कि जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो शादी की, उसमें धर्म परिवर्तन और मजहब बदलने की ये शर्त कहां से आती है? और वो आई तो आई, एक सेकंड हाजिर खान रुकिए ना, वो आई तो आई, लेकिन उसके बाद उसके साथ ऐसा धोखा होगा, उसके बाद उसके साथ ऐसा धोखा होगा। क्यों? क्योंकि उसने एक मुस्लिम से प्यार कर लिया, क्योंकि उसने एक मुस्लिम से प्यार कर लिया, इसलिए उसके साथ ऐसा होगा। वो ये भुगतेगी क्योंकि उसने एक मुसलमान से प्यार किया, क्योंकि उसने एक मुसलमान से प्यार किया, इसीलिए उसके साथ ये होगा। आज इंदिरा जब मरी थी, राजीव गांधी और संजय गांधी दोनों जो है कलमा पढ़ रहे हैं। आप देखिए फोटो, आप लोग बहुत पढ़ कर आए हैं। और ये देश एक कांग्रेस पर, और देखिए ना, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, आपको फोटो दिखा सकता हूँ, वो मुसलमान थे क्या पारसी थे? आपको यही जानकारी, आपका
उस्ताद है। इधर उधर मत लेकर आज- जाइए इसको, स्वामी जी इधर उधर मत लेकर जाइए। बात कि यहाँ पर इन्हें सीधे कांग्रेस सीधे को लव बोलिए, जिहाद की हो रही है। भेजिए अगर आपको नोटिफिकेशन बात बना करना है तो लव जिहाद के फैक्ट्स पर करिए ना। बताइए आंकड़े कितने आप देखते हैं, आप बताइए लव जिहाद के केसेस आपने कितने खुद देखिए, में देखे मैं कह और रहा इसके हूं- लिए क्या अरे किया, हमारे धर्म गुरुओं मोहल्ले ने में क्या 25 किया, लड़कियां रह रही धर्म हैं, गुरुओं ने हिंदू क्या लोगों किया के साथ। उसके लिए मैडम, बताइए ना। क्या बात धर्म कर रहे हो? गुरुओं को रह रही भी हैं, अपनी करना मर्जी से चाहिए। रह रही हैं। मैं सभी लेकिन धर्म अगर गुरुओं को कोई बोल रहा हूं। मुसलमान मैं की एक लड़की नहीं कत्ल बोल कर रहा दे हूं। हिंदू, वो जुर्म है। हमारे यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन की शर्त आपके नहीं यहाँ होती नहीं ना है, आसिफ हमारे खान। यहाँ शर्त है। मैंने कहा मैडम, हमारे सुन यहाँ लो, नहीं होती ना। आपकी समझ में आए नहीं हमारे कि यहाँ भी हिंदुस्तान में शर्त नहीं आए है। लोगों की। हमारे हमारे यहाँ भी यहाँ शर्त है। शर्त है कि हमारे कलमा यहाँ भी पड़ेगी बहुत तभी निकाह हुआ, नहीं शर्त होगा है। इनका। आप कैसे कैसे तो कर बोलिए लेंगे? फिर अपने यहाँ के लड़कों को कि प्यार ना करें, हम तो बना क्योंकि करें। है शर्त। हम हिंदुस्तान बोलिए के प्यार लड़के ना लड़कियों करें, से कहेंगे फिर क्यों कि कलावा अपने बांध के अपने निकल समाज में पड़ते प्यार हैं, करो, कलावा अपने बांध लोगों के से फिर क्यों शादी निकल करो, पड़ते हैं आसिफ कोई खान, घटना नहीं कलावा होगी, बांध के क्यों कोई निकल प्रॉब्लम पड़ते नहीं हैं फिर? आएगी। क्यों कर रहे हो आप अरे किसी मैंने दूसरे कहा धर्म में? कलावा बांध और के जब क्यों दूसरे निकल धर्म पड़ते में हैं जाओगे फिर? तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुसलमान हिंदू से प्यार सब करेगी एक्सेप्ट तो करना हिंदू को पड़ेगा, accept करना पड़ेगा। सब एक्सेप्ट करना और पड़ेगा। मुसलमान को कलावा करेगा, बांध के लड़की निकलेंगे, हिंदू, अपना नाम उसे कुछ accept और करना बताएंगे, पड़ेगा। किसी को प्यार के जाल में फांसेंगे, फिर उसके साथ लव प्यार जिहाद करेंगे, प्यार से एक्सेप्ट होता है करना पड़ेगा, मैडम, प्यार फिर खैरात तो में नहीं एक्सेप्ट होता। करना पड़ेगा, प्यार होता सब है, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा लव आपके माने हिसाब प्यार से। करना और आप प्यार मत होता है। एक्सेप्ट कीजिएगा, आप क्योंकि किसी आपके का कुरान प्यार में लिखा है, आपके आपको इस्लाम में लिखा कोई है, नजर से लेकिन प्यार दूसरों को है, किसी से एक्सेप्ट प्यार करना नहीं पड़ेगा। आप लोगों को। ये तो आप डबल लोग कहे कि फेसेस बात हुई ना ये अपना तो। बढ़ाना है। बस यही बहरहाल आपका मतलब है, स्वामी बस। जी, बहरहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप दोनों का शुक्रिया इस करो चर्चा में शामिल मेहरबानी, होने तुम के लिए। अहले